गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरा नाम है सचिन यादव और मैं आपका मैथ्स टीचर। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 7th की एनसीईआरटी की बुक का ये चैप्टर इंटीजर्स। चैप्टर फर्स्ट है हमारा ये और क्लास 7th की एनसीईआरटी की बुक से हम कर रहे हैं। फिलहाल आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। ठीक है स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.2 फिनिश कर ली थी और उससे पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 भी कराई थी। सभी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। ठीक है, तो एक बारी आप उस वीडियोस को देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो देन आफ्टर आप इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, सो पहले मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा इस एक्सरसाइज के, देन आफ्टर हम फिर फर्दर आगे क्वेश्चंस को करेंगे। तो सबसे पहला बेसिक जो कॉन्सेप्ट है हमारे सामने एक्सरसाइज में वो है बेसिकली प्लस और माइनस का कन्फ्यूज़न। ठीक है, प्लस और माइनस में बहुत बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, उसको पहले मैं क्लियर करना चाहूँगा, देन आफ्टर हम फिर आगे बढ़ेंगे। 90% स्टूडेंट्स को यही कन्फ्यूजन होती है कि प्लस के साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस के साथ प्लस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा। बेसिकली ये पूरी एक्सरसाइज जो है इसमें हम मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इसका बेस है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इस एक्सरसाइज का बेस है। अगर आपको प्लस और माइनस की मल्टीप्लिकेशन करनी आती है, नंबर्स को सॉल्व करना आता है थ्रू मल्टीप्लिकेशन, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए ईजी होने वाली है। ठीक है, सबसे पहले आप बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट की। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप पहले नोट कर लेंगे। ठीक है, वीडियो को देखते हुए बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियर करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कभी भी दो नंबर सेलेक्ट ए और बी है, तो अगर ए प्लस में है और बी भी प्लस में है, प्लस तो लिखने की जरूरत ही नहीं होती है, तो ए और बी दोनों अगर प्लस प्लस में है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि आपको साइंस का पता होना चाहिए। तो प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होने पे प्लस ही आएगा, तो प्लस का ए भी हो जाएंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में। लेट आप एग्जाम्पल लो इसका कि एक नंबर है प्लस का 7, इसी के थ्रू एग्जाम्पल ले लेते हैं। 7 और 3, 7 3 आप मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। पॉजिटिव का साइन लगाने की जरूरत नहीं होती, तो ये 21 आएंगे पॉजिटिव का। लेकिन अगर आपका मान लीजिए 7 माइनस का है और 3 पॉजिटिव है, तो आपका नेगेटिव 21 आएगा। सिमिलरली अगर आपका 7 पॉजिटिव है और 3 नेगेटिव है, तो भी आपका क्या आएगा, 21 माइनस का आएगा। ठीक है, और अगर दोनों नेगेटिव है, लेट -7 है और मल्टीप्लाई -3 है, तो पॉजिटिव 21 आएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब अगर मैं इसका रिजल्ट लिखना चाहूँ आपके सामने, तो प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होने पे प्लस ही आता है। ठीक है, प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होने पे प्लस ही आता है। फिर अगर आपका प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होता है, लेट पहला वाला माइनस ले लेते हैं, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होता है तो आपका माइनस आता है, और लास्ट वाले केस में भी अगर दोनों माइनस हैं, ठीक है, तो भी आपका प्लस आता है। और अगर मैं इसको याद करने का आपको तरीका बताऊं तो तरीका ये है कि अगर दोनों सिंबल सेम है, देख लो आप, दोनों माइनस हो या दोनों प्लस हो, तो उस केस में आपका साइन पॉजिटिव आता है। और अगर एक भी अलग है, ठीक है, एक भी अलग है दोनों केस में, तो उस केस में नेगेटिव साइन आता है। तो इस तरीके से इसको याद रखिएगा, ये याद रखने का तरीका है। नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके मैं इसको रब कर रहा हूँ और आपको क्वेश्चन अब कराने जा रहा हूँ। तो अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है इस चैप्टर के, इस एक्सरसाइज के, तो फिर आपको ये पूरी एक्सरसाइज इजी लगेगी। तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन बोला फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट फाइंड करने क्वेश्चन नंबर 1 में। फर्स्ट पार्ट में आपके लिए करा रहा हूँ, जैसे ए है, ए पार्ट बोल रहा है 3 है, इंटू में -1 है। आपको मैंने बताया था अगर एक प्लस में होगा और दूसरा माइनस में होगा तो माइनस आएगा, तो 3 1 जा 3, इजी होने वाला है। ठीक है, फिर अगर आप एक ले लो, एफ ले लो, बाकी आप ट्राई करना, सारे क्वेश्चन नहीं करा रहा मैं। -316 है, इंटू में -1 है। आपको पता 316 से मल्टीप्लाई 1 का होगा तो 316 ही आएगा। ठीक है, लेकिन माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस का 316 आ जाएगा इस केस में, जिसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 316। ठीक है, इजी है। फिर हम बात करते हैं एफ के बाद आपका जी वाला क्वेश्चन भी देखिए आप, 3 डिजिट का है, -15 इंटू 0 इंटू आप ले ले -18। ठीक है जी, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि 0 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन होने पे उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाती है, चाहे वो फिर वो लैक्स में हो, वो नंबर चाहे लाखों में हो, हज़ारों में हो, उससे कोई मतलब नहीं है, वो हो जाएगा कितना, 0 ही। ठीक है, आ रही बात समझ में, वो क्या हो जाएगा, 0, तो कोई वैल्यू नहीं है इसकी। ठीक है, एक जे वाला लास्ट देखिए, फिर हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। जे वाला पार्ट बोल रहा है बिल्कुल एंड वाला, 4 डिजिट से मल्टीप्लाई करने के लिए -3 इंटू -6, ठीक है, इंटू 2 है माइनस का और इंटू -1 है। ठीक है,
तो -3 इंटू -6 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 6 18, फिर मल्टीप्लाई में आपका 2 इंटू 1, 2 1 2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 18 2 36, पॉजिटिव आ जाएगा 36। आप इस चीज़ से समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए जी, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, प्लस हो गया, फिर प्लस का माइनस से होगा तो माइनस हो जाएगा, और फिर माइनस का माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, या ऐसे समझ लो, इस माइनस माइनस को मल्टीप्लाई कर लो प्लस हो जाएगा, और इस माइनस माइनस को कर लो प्लस हो जाएगा, और जब यहाँ का रिजल्ट प्लस निकलेगा और यहाँ का भी रिजल्ट प्लस निकलेगा, प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होके अगेन प्लस हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे आंसर कितना आया, प्लस का 36, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन को आप अपने बुक्स में रीड कीजिए। सेकंड क्वेश्चन बोला वेरीफाई द फॉलोइंग। वेरीफाई करने का मतलब है कि इसको चेक करना है बेसिकली कि ये जो दिया हुआ है ये सही है या गलत है। क्वेश्चन सेकंड है हमारा ये, ठीक है। आप ए पार्ट देखिए, बी पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है 18 LHS देखिए पहले आप लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में बोल रखा है 18 इंटू 17, सॉरी 17 नहीं है, मैंने गलत देख लिया, 18 है, ब्रैकेट लगा हुआ है मल्टीप्लाई में, मतलब वैसे भी ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है लेकिन अलग से लिखा हुआ है 7, 18 इंटू 7 ब्रैकेट के अंदर है, प्लस में -3, ठीक है। इस तरीके से आपका गिवन है, आप इसको सॉल्व कर लो पहले, ठीक है। 18 तो ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई में 7 और प्लस माइनस ये खुल जाएगा, प्लस माइनस -3 हो जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो LHS में कुछ ऐसा आएगा, 18 इंटू में 7 में से 3 गया तो 4 प्लस का, क्योंकि प्लस में से मैंने बताया था ना आपको हमेशा कि बिगर में से स्मॉल को हटा के माइनस करके अपोजिट साइन होने पे बिगर का साइन लगता है। तो 7 में से 3 गया और पॉजिटिव साइन, क्योंकि 7 पॉजिटिव है, ठीक है। बड़ा वाला कौन सा है, 7 है, तो उसका साइन पॉजिटिव है तो वो साइन लगेगा। तो यहाँ पे 4 निकल के आया इस ब्रैकेट से, 18 इंटू 4 करेंगे तो आ जाएगा 72। ये आपका LHS की वैल्यू आ गई। आप इसको कहीं नोट करके रख लो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। इसकी वैल्यू कितनी आ गई LHS की, 72। अब आप नोट करेंगे RHS की वैल्यू। अब मैं RHS कैलकुलेट करने वाला हूँ आपके लिए, ठीक है। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो वेरीफाई ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब आपका गिवन है 18 इंटू में 7, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। 18 इंटू में 7 ब्रैकेट के अंदर, फिर आपका गिवन है प्लस का सिंबल लेके 18 इंटू में -3 ब्रैकेट के अंदर। इन दोनों को भी कैलकुलेट कर लीजिए आप RHS को। 18 इंटू 7 होता है 126, प्लस में 18 इंटू 3 होता है 54, ठीक है। वो भी माइनस का साइन लगेगा, प्लस माइनस खुलेंगे तो माइनस हो जाता है, और फिर अगेन 72 बच जाएगा जो कि RHS की वैल्यू है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो RHS भी 72 आया है और LHS की वैल्यू तो 72 है ही, है ना। तो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड, हमें इतनी सी लाइन ऐड करनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एक लाइन लिखनी है आपको लास्ट में, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड, प्रूव्ड लिख सकते हैं, या फिर आप हिंस वेरीफाइड लिख सकते हो, हिंस वेरीफाइड, जो क्वेश्चन ने बोला था करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं लेके चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पे आपको, ठीक है। सेकंड पार्ट आप इसका खुद ट्राई कीजिएगा प्लीज़, सेम है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है। अगर आपको टफ लगे तो आप मेरे से बाद में पूछ सकते हैं, ठीक है। थर्ड बोला फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -1 इंटू में a इक्वल टू। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बोल रहा है -1 इंटू में a क्या होगा, ठीक है। अगर a एक इंटीजर है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है अगर a एक इंटीजर है तो बताओ कि 1 इंटू में -a क्या होगा, -a होगा, क्योंकि 1 इंटू में माइनस -1 होगा, -a होगा, मतलब 1 इंटू में a -a होगा। देखिए -1 इंटू में a क्या होगा, माइनस होगा a का, ठीक है। तो इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि वो उस नंबर का नेगेटिव होगा, नेगेटिव ऑफ a। तो नेगेटिव ऑफ a कहने का मतलब कोई भी नंबर आप लिखेंगे तो उसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस नंबर का नेगेटिव निकल जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई भी नंबर आप लिखते हैं और उस नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस नंबर का नेगेटिव निकल जाएगा, मतलब -a निकल जाएगा। तो इस केस में हम लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ a का नेगेटिव निकलेगा उस केस में, ठीक है। जो भी नंबर होगा उस नंबर का नेगेटिव निकल जाएगा। इसी तरीके से आपको सेकंड पार्ट में बोला डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज -22 एंड 37 एंड 0। तो अगर ए पार्ट की बात करूं मैं, सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट बोल रहा है
सेकेंड क्वेश्चन का ए पार्ट ये बोल रहा है कि भाई -22 जिस नंबर के प्रोडक्ट के साथ -22 जो है, ठीक है, वो कितना है बताओ। तो अगर हम इसकी बात करें -22 की, तो भाई सिंपल सी बात है, 22 के साथ आप -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -22 आएगा। तो 22 वो नंबर है, ठीक है, 22 वो नंबर है जिसके साथ मल्टीप्लाई करने पे -1 की वैल्यू -22 आ रही है। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। जीरो वाले का तो कुछ है ही नहीं, किसी भी नंबर के साथ आप जीरो को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, वो नंबर जीरो ही हो जाना है, ठीक है। कहने का मतलब इसमें बोला है ना, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज 0। किस इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन -1 के साथ 0 हो जाएगा, तो -1 के साथ किसका 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा। तो थर्ड पार्ट भी इस क्वेश्चन का आप ट्राई कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन का सी पार्ट बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट का ई पार्ट बताया मैंने आपको, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन आपको बोल रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम -1 to 5 into 5 राइट द वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सेम पैटर्न, ठीक है, सम पैटर्न टू शो -1 इंटू, वहाँ पे सम नहीं होगा, वैसे सेम होगा, आप देख लीजिएगा बुक में, -1 to -1 तक हमें शो करना है। देखो हमें कुछ इस तरीके का पैटर्न बोला है, -1 से स्टार्ट करो, -1 इंटू में 5, फिर -1 इंटू में 4, ठीक है, फिर -1 इंटू में 3, ऐसे डिक्रीज करते हुए आपको लेके आना है, -1 इंटू 1 और फिर -1 इंटू में 0, ठीक है, लास्ट है -1 इंटू में 0 और फिर यहाँ जगह नहीं बची तो मैं यहाँ दिखाता हूँ, -1 इंटू में 0 के बाद अगला नंबर आता है -1, नंबर लाइन पे डिक्रीज हो रहा है ना, नंबर लाइन में हम इस डायरेक्शन में लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, 5 से 4 पे आए, मतलब नंबर लाइन पे यहाँ 5 है तो 5 से इधर 4 होता है ना, फिर 3 2 ऐसे करते हुए हमें आना है। और आपको सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको पता है ना, -1 इंटू में -1 करने पर आपको पता है 1 आता है, ठीक है। इसी तरीके का आप चाहो तो सबका निकाल सकते हो, 1 इंटू ये कितना हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -4, ये -3, ये -2, ये -1 और इसका 0, ठीक है। इस पैटर्न को फॉलो करना है आपको बस, और वैल्यूज फाइंड कर लेना, ज़्यादा इतने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। फिर बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। तो आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो भी आपको समझना है, ठीक है। एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज हैं, उनको भी आपको ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे 26 है, ठीक है, इंटू में 48 है माइनस का, ठीक है, 26 है इंटू में -48 है, ठीक है, और प्लस -48 है और इंटू में -36 है, ठीक है, -48 है इंटू में -36 है। तो इस चीज़ को भी आपको नोट डाउन करना है। अब इसमें क्या प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं बताइए, दोनों में -48 कॉमन है ना, तो इसको आप निकाल लो बाहर, ठीक है, 48 को आप निकाल लो बाहर। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने निकाली, जो दोनों में सेम है, एसोसिएट कर दिया उसको, ठीक है। -48 हमने निकाल लिया बाहर, तो अंदर बच जाएगा 26 और यहाँ प्लस का साइन है, प्लस में -36, ठीक है जी, -36 बच जाएगा। सम कर लेना दोनों को, आपको पता है ये प्लस में है और ये प्लस माइनस -36 हो जाएगा। आपको पता है कितना बचेगा, -48 और अंदर बच जाएगा माइनस का 10, विच इज सॉल्व करके आ जाएगा 480, क्योंकि माइनस माइनस जो होता है वो प्लस हो जाता है, ठीक है। यहाँ प्रॉपर्टी का नाम लिख देंगे, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हुई, जो दोनों में से हमने कॉमन निकाला है ना, ये -48 यहाँ पे, इसको बोलते हैं एसोसिएट करना। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुई है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉमन निकालने के बाद, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बाद कोई और प्रॉपर्टी ले लो, ठीक है, जिसमें हम दोनों के साथ कम्युनिकेट करा सकते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। एच ले लेते हैं, क्वेश्चन एग्जाम्पल है इसका, मतलब एक डेमो दे रहा हूँ मैं आपको। -57 एच वाला पार्ट देखिए आप इस क्वेश्चन का, इंटू में 19 माइनस का, ठीक है, ये दोनों ले लिया आपने, इंटू में 19। अब बोल रहा है प्लस में 57 है। आप अगर ध्यान दें तो दोनों में -57, ठीक है, दोनों में माइनस तो नहीं, 57 कॉमन है, ठीक है। आप इस 57 को कॉमन निकाल लीजिए, 57 को कॉमन निकालते ही यहाँ पे बच जाएगा -1 इंटू में -19 और यहाँ पे प्लस में 1 बच जाएगा, बन गया। तो यहाँ 57 तो ऐसे ही रहेगा और माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 19 और प्लस का 1, यहाँ आ जाएगा 57 इंटू में 20 और इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 1140 आ जाएगा, विच इज़ यूज। इसमें भी हमने क्या यूज़ किया है बताइए,
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है क्योंकि ये दोनों के साथ एसोसिएटेड था, हमने उसमें से कॉमन निकाल लिया है। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं फोर्थ के बाद, फिफ्थ के बाद मैंने आपको फिफ्थ भी करा दिया है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ के बाद आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है, ए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर दैट द रूम टेम्परेचर इज बिलो फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर, व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेसिंग बिगिन। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, छठा क्वेश्चन बोल रहा है एक रूम टेम्परेचर जो 40 डिग्री से नीचे रहना चाहिए। ठीक है, रूम टेम्परेचर बिलो 40 एम के रिक्वायर्ड है और हर कहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है, फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एंड द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, फ्रीजिंग चाहिए और हर घंटे डिक्रीज हो रहा है। तो टेम्परेचर 10 आवर्स बाद क्या होगा, अगर 40 से हम स्टार्ट करें 40 से, तो हर घंटे 5 डिग्री डिक्रीज हो रहा है, मतलब 5 डिग्री माइनस कर रहे हैं। तो आप अगर बात करें सीधे सीधे, ध्यान दीजिएगा, 5 डिग्री डिक्रीज हो रहा है हर आवर में और 10 घंटे तक हमने किया तो 10 5 50 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा अगर स्मार्ट वर्क करें आप तो। ठीक है, 50 डिग्री अगर डिक्रीज हो जाएगा तो -50 इसमें से कर देना, तो आपसे 10 घंटे बाद टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -10 डिग्री, क्योंकि घटाने पे यही आएगा, -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। ये तो था स्मार्ट वर्क। अगर आपको हार्ड वर्क करना है और एक एक गिन के करना है तो 40 के बाद 1 घंटे बाद कितना हो जाएगा, 35 डिग्री, फिर 30 डिग्री दूसरे घंटे में। इस तरीके से आप 1 2 3 काउंटिंग करके कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत टाइम लगेगा, इसमें टाइम कंज्यूमिंग भी है और साथ में हैक्टिक भी पड़ेगा आपको। फिर इसके बाद 25, फिर 20, फिर इस तरीके से आप डिक्रीज होते जाएंगे, फिर आपका 15, फिर आपका 10, इस तरीके से। तो दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे। ठीक है, सही तरीका नहीं है, इससे बहुत टाइम कंज्यूम होगा आपको। आपने करना क्या है, सिंपल सी बात है, हर घंटे 5 डिग्री टेम्परेचर डाउन हो रहा है और 10 घंटों तक के लिए पूछे उसने 10 घंटे बाद कितना टेम्परेचर होगा, तो आप सीधे 5 डिग्री को मल्टीप्लाई कर दो 10 आवर से, हो गया आपका 50 डिग्री। 50 डिग्री यानी टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और अभी टेम्परेचर 40 है तो 50 डिग्री इसमें से कर दो माइनस, आपका टेम्परेचर आ जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। तो आपका जो टेम्परेचर है बेसिकली वो हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका बोल रहा है, इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट। ठीक है, -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। देखो जी, 2 मार्क्स मिलते हैं फॉर करेक्ट आंसर, ठीक है, और 4 क्वेश्चन किए उसने। ठीक है, मोहन ने कितने, 4 करेक्ट आंसर किए हैं। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4 का जो कि करेक्ट किया है, और उसमें प्लस कर दो कितने उसने गलत किए हैं, 6 गलत किए हैं। तो -2 के साथ, क्योंकि हर गलत के लिए, हर रॉन्ग आंसर के लिए -2 मार्क्स मिलते हैं, 6 हैं तो 6 क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये क्या, 2 4 द 8, ये वाले जो है ये है 2 4 द 8 और प्लस में 6 2 द -12, तो कितना हो जाएगा 8 - 12 दैट इज -4। ठीक है, -4 इसका टेम्परेचर हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मतलब -4 उसका स्कोर था मोहन का। फिर हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की इसी क्वेश्चन के, ये फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, सेकंड पार्ट की बात करते हैं। रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हर स्कोर। रेशमा 5 करेक्ट आंसर करती है और 5 गलत करती है, रॉन्ग आंसर करती है। तो जो करेक्ट है उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दो और जो इनकरेक्ट है उसके साथ -2 को मल्टीप्लाई कर दो। तो बस यहाँ 10 और यहाँ पे 5 2 द -10, और दोनों को अगर आप सॉल्व करते हो तो +10 और -10 सॉल्व करके कितना हो जाएगा, 0। तो उसका स्कोर कितना है, 0। थर्ड पार्ट ट्राई कर लेते हैं इसी क्वेश्चन का। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चंस के आंसर जो है, सॉल्यूशन जो है उनको नोट डाउन कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है तो इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट करा रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड आपका बोल रहा है कि हिना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चन सी अटेम्प्टेड, व्हाट इज हर स्कोर। ठीक है, तो देखो जी 2 करेक्ट कर रही है। ठीक है, 2 करेक्ट है तो उसके लिए तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, 5 जो इनकरेक्ट कर रही है उसके लिए हर क्वेश्चन के लिए -2 मार्क्स डिटेक्ट हो जाएंगे, और जो 2 क्वेश्चन उसने नहीं किए हैं उसके लिए उसको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो 2 2 द 4 तो ये आ गया करेक्ट वाले के। ठीक है, और इसमें कर दो 5 2 द 10 माइनस का जो कि इनकरेक्ट के लिए है, और जो नहीं किया उसका तो 0 है ही। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा 4, यह आ जाएगा -10 और ये 0। ठीक है,
ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा -10 क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और ये 0, तो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है। तो 4 में से अगर 10 जाएगा तो मैंने आपको बताया था बिगर में से स्मॉलर को माइनस करते हैं और बिगर का साइन आता है, तो -6 इसका आंसर उसका स्कोर होगा। ठीक है, 8th क्वेश्चन देख लीजिए आप इसी तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8th बोला एक सीमेंट कंपनी है जो कि अर्न करती है प्रॉफिट। ठीक है, ए सीमेंट कंपनी earns a profit of 8 per bag of white cement and sold a loss of ₹5 per bag of grey cement sold। ठीक है, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है आपको एक सीमेंट कंपनी एक प्रॉफिट अर्न करती है ₹8 का पर बैग व्हाइट सीमेंट शोल्ड करने पे। ठीक है, और लॉस से आती है ₹5 का पर बैग अगर ग्रे सीमेंट शोल्ड करती है। अब पार्ट ए का बोल रहा है, ध्यान से सुनेंगे। पार्ट ए बोला द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट। ठीक है, 3000 बैग उसने इसका किया। ठीक है, एंड व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस। 3000 किया तो इससे ₹8 तो प्रॉफिट मिलता है, यानी 8 प्लस का प्रॉफिट मतलब प्लस, और अगर लॉस होगा तो माइनस का। -5 हमको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 3000 बैग उसने कितने बैग 5000 बैग उसने इसके बेचे ग्रे सीमेंट के। ठीक है, तो बस इसमें हमने -5 से इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है ₹8 का, तो 8 से मल्टीप्लाई किया हमने। ठीक है, तो 8 3 ₹24,000 तो उसने अर्न किया प्रॉफिट, और लॉस कितना हुआ वो देख लेते हैं। 5 5 25,000 उसको जो वो लॉस हुआ है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 24,000 इसका प्रॉफिट था और माइनस में 25,000 उसका लॉस हो गया, तो बेसिकली उसको ₹1,000 का लॉस हो गया। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लेंगे आप। और सेकंड पार्ट इसका देख लीजिए इस क्वेश्चन का, ये तो फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, सेकंड बोला व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6400। ठीक है, तो पार्ट बी देखेंगे आप इसका, ये पार्ट ए था। ठीक है, ये इसका पार्ट ए था, आप पार्ट बी देखिए। ठीक है, पार्ट बी बोल रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स इट मस्ट हैव टू सेल। ठीक है, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस के लिए हमें नहीं पता, लेट नंबर ऑफ बैग्स हम कर लेते हैं x। ठीक है, और ₹8 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और प्लस में कर दो आप जो लॉसेज हो रहे हैं। ठीक है, 6400 बैग्स उसने बेचा है, ₹5 उसका लॉस हो रहा है पर बैग पे, आप इंटू कर दो 6400। ठीक है, आ रही बात समझ में, 6400 उसने किया। नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस मतलब आंसर इक्वल टू में सॉल्व करके 0 आना चाहिए, यही बात ना। तो यहाँ पर तो आप 8x लेट कर लो क्योंकि x बैग सोल्ड किए हैं और पर पे ₹8 का प्रॉफिट मिल रहा है, तो पॉजिटिव 8 आएगा। और यहाँ पे ₹5 का लॉस हो रहा है। ठीक है, ग्रे बैग पे, तो इसलिए हमने -5 से मल्टीप्लाई किया, और बैग्स की संख्या कितनी थी, नंबर्स कितने थे 6400, इसलिए हमने इससे मल्टीप्लाई किया है। अब करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ तो 8x ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे 5 4 20 और 2 0 ये वाले, इस वजह से ये 2 0 आ गया, और 5 4 20 और कैरी 2 6 5 30 और 32,000। ठीक है, 32,000 का उसको लॉस हुआ है। तो अब 32,000 का लॉस हुआ है और यहाँ पे इक्वल टू में 0 है। मैंने आपको मेथड बताया था। ठीक है, लीनियर इक्वेशन जब हमने किया था तो मैंने आपको मेथड बताया था। करना क्या होता है, 8x यहाँ पे है, 32,000 यहाँ पे माइनस में है, तो हमें 32,000 प्लस में लिखना पड़ता है ना। और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 32,000 इधर भी प्लस करना पड़ेगा 0 में, तो यहाँ पे 32,000 आ जाएगा क्योंकि 0 की तो वैल्यू नहीं है। इससे ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, 8 से यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये कट जाएगा, और यहाँ पे भी 32,000 जो बचा ये वाला, इसको भी आपको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 8 से, तो 4000 निकल के आ जाएगी x की वैल्यू। यानी बेसिकली हमारे जो बैग्स थे वो उसको 4000 बैग्स सेल करने पड़ेंगे वाइट सीमेंट के, तब जाके उसको नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस होगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आपने सॉल्यूशन भी अच्छी तरीके से इसका समझ लिया होगा। कोई डाउट हो तो आप बाद में पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन इसका देख के हम फिनिश करते हैं इस एक्सरसाइज को। ठीक है, 9th है इसका। ठीक है, 9th क्वेश्चन बोल रहा है रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, रिप्लेस कर दो। ठीक है, इसको रिप्लेस कर दो द ब्लैंक विद एन इंटीजर। ठीक है, टू मेक इट ए ट्रू स्टेटमेंट। तो रिप्लेस करना है हमें, ध्यान से देखोगे कितना दे रखा है, ए पार्ट -3। ठीक है, इनटू में कितना यहाँ पे स्पेस लेके इक्वल टू में 27। अब आपको यहाँ पर कोई वैल्यू रखनी है, आपको नहीं पता क्या रखनी है, तो x यहीं रहने दो, ये 27 है
और ये जो -3 है यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। या तो आप ऐसे समझ लो, या तो मैं एक तरीका आपको और बताता हूँ। यहाँ आपको -3 से डिवाइड करना पड़ेगा इस -3 को खत्म करने के लिए। तो यहाँ भी -3 से आप कर दो डिवाइड, 3 9 का तो -9 आ जाएगा क्योंकि माइनस ऊपर चला जाएगा, और यहाँ -3 से -3 फिनिश हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी -9। ठीक है, तो -9 वो नंबर है जिसके साथ मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू सेम आ जाएगी। आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ए पार्ट -3 था, आप यहाँ पे अगर -9 लिखते हैं तो देखिए -27 जो है वो प्लस का 27 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस, और 3 9 27। ठीक है, इसी तरीके से बाकी पार्ट भी कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।